दोस्तों राम राम। आज हम लोग जानेंगे भारत का पहला स्कूल, वो भी अंग्रेजी माध्यम, जो अंग्रेजों द्वारा खोला गया था, उसके बारे में थोड़ा सा चर्चा करेंगे। स्कूल पे चर्चा करने का मतलब कुछ और है। आप अभी वीडियो में आपको साफ हम बताएंगे, अपने तरफ से बताने का प्रयास करेंगे। भारत का पहला स्कूल खोला जाता है चेन्नई मद्रास में 1715 ईस्वी में। अंग्रेजी माध्यम का स्कूल था। इसमें भारतीय बच्चों को झांकने का भी मौका नहीं दिया जाता, पढ़ने की बात तो दूर की है। और कहा जाता है हमारे समाज में कि उनको पढ़ने नहीं दिया गया, उनको पढ़ने नहीं दिया गया, हमने किससे लड़ा ये हमें पता ही नहीं। अब विरोध हम अपने पड़ोसी का कर रहे हैं, ये गलत बात है। हम अपने आप को पहले जाने, हम क्या थे और आज कहाँ हैं। हम उस दौर से हमारा देश गुजर के आया जिसमें बहुत सारे आक्रांता आए, लुटेरे आए और इस देश को लूटे पाटे फिर गए। एक आया दूसरा आया, इसे बना रहा, क्योंकि हमारा जो देश था ना, सबसे सुंदर देश, इधर हिमालय से घिरा हुआ, इधर समुद्र से घिरा हुआ, खूबसूरत। ऐसा खूबसूरत देश धरती पे कहीं नहीं होगा भारत के सिवा। यहाँ हर तरह के मौसम, हर तरह की फसलें, हर तरह की भाषा, हर तरह के लोग, हर जगह जाएंगे अलग अलग चीज मिलता है। भारत घूम लिया मतलब पूरा दुनिया घूम लिया। यहाँ आते हैं अंग्रेज लोग, इस पे शासन करते हैं। उस समय हमारे समाज में थी गुरुकुल की व्यवस्था, मतलब गुरु के कुल में, वहाँ जो आप आश्रम, ये जो आश्रम, आज का आश्रम हम नहीं बोल रहे हैं, आश्रम फिल्म पे मत जाइएगा। आश्रम था, वहाँ लोगों के रहने की व्यवस्था, वहाँ पूजा पाठ, वहाँ गाय बछिया, मतलब सारा चीज़, खेती बाड़ी, सब चीज़ सिखाया जाता था गुरुकुल व्यवस्था में। अपने जीवन को कैसे आगे ले जाना, सारा चीज़ जब कोई बच्चा अपने घर से जाता था गुरुकुल में पढ़ने के लिए, उसको बताया जाता था। युद्ध कला से लेके संगीत, नृत्य, ए से लेके जेड तक सारी व्यवस्था वहाँ पे थी। खेती बाड़ी, पशुपालन, हर चीज़ के बारे में था। युद्ध कला से लेके राजनीति से, और हर चीज़ वहाँ मिलता था गुरुकुल में। वह गुरुकुल व्यवस्था, जो एक झोपड़ी के अंदर रहते थे लोग, वहाँ झोपड़ी के अंदर, वहाँ सारी चीज़ सिखाई जाती थी। वहाँ ना कोई वर्ग था ना वर्ण था, कुछ नहीं, बस वहाँ शिक्षा मिलता था। अब इसको कुछ लोग बोल दे कि वहाँ इन लोगों के लिए निषेध था, ये गलत है। ना मैंने देखा ना आपने देखा। अगर कोई बोल दे कि कौआ कान लेकर गया, तो हम अपने कान पे जाएंगे कि कौआ को देखेंगे? तो पहले हमें अपने आप को समझना है, अपने देश को समझना है, उसके बाद कुछ करना है। आज के दौर में, इस समय, अगर मुझे दोपहिए का लाइसेंस बनवाना है तो मुझे जाना पड़ेगा आरटीओ ऑफिस में पेपर देने के लिए। जब मैं पेपर पास करूँगा तो मुझे लाइसेंस मिलता है, जो एक नियम कानून के तहत। अगर मान लीजिए वो चोरी छुपे वाला वो बात नहीं, एक जो नियम कानून है उसके हिसाब से जो बनता है, तो हमें पेपर पास करना पड़ता है। आज का जो ड्राइवर बन रहा है, वो ट्रक का बने या रेल का, जो भी एक पेपर के तहत न बनता है, उसके लिए कंपटीशन होता है ना, परीक्षा होता है, तब वो बनता है। उस समय रथ हुआ करते थे, जो तो घोड़े से चलते थे, आपको पता ही है। तो रथ को चलाने वाला सारथी हुआ करता था, सारथी। तो जब आज का सारथी पेपर दे रहा है, तो क्या कल का सारथी नहीं पेपर दे रहा होगा? जब हमारा देश इतने तरक्की पे था कि ध्यान लगा के चंद्रमा पे चला जाता था, बृहस्पति के बारे में, पृथ्वी कैसे नाच रही है, कौन सा समय है, सब पता था ऋषि महात्माओं को। तो सारथी के लिए भी तो पेपर होता होगा ना, जाहिर सी बात है। अगर हम पढ़ाई लिखाई से रुचि रख रहे हैं तो तर्क शक्ति एक सब्जेक्ट है हमारा, रीजनिंग जिसको बोलते हैं, उसमें आता है कि ABCD FG बीच में क्या आएगा, तो ये हमें सोचना है ना कि बीच में क्या आएगा। तो उस समय विद्यार्थी को पेपर देना होता था। छुआछूत की बात आती है ना,
जो नहीं होनी चाहिए। और हमारे समाज में दिखाया गया ऐसा था, हमारा समाज ऐसा था। एक पिक्चर कोई बना दे, मान लेंगे क्या? जब मैंने देखा ही नहीं तो मैं कैसे मान लूँ कि वैसा था? मेरी जो धर्म के बारे में जो ग्रंथ है रामायण महाभारत, उसमें मैंने कहीं नहीं देखा कि किसी के साथ कोई भेदभाव किया जा रहा है। उसमें तो मुझे नहीं देखने को मिला। जब रामचंद्र जी नाव पे चढ़ने से पहले उनका कोई चरण धो के पी रहा है, देवता थे ना, महात्मा थे, उस हिसाब से उनको बनाया गया ना। वो मित्र भी तो था। अगर उनसे पहले वो मिले नहीं होते तो मित्रता तो हुई नहीं होती ना। क्या मित्रता हमने बचपन में देखा नहीं और जवानी में? हमारे मेरे बचपन के मित्र ऐसा होता है क्या? वो दोनों लोग साथ पढ़े थे, कहीं ना कहीं किसी जगह मिले थे, तभी तो वो मित्र हुए। अगर नहीं मिले होते तो मित्र नहीं होते। तो ईश्वर से उनकी मित्रता हुई, तो ईश्वर से वो पहले मिले। हम लोग बस भटक जाते हैं, जो जो बोलते हैं वो उधर चलना है। हमें भटकना नहीं, अपने देश को आगे ले जाना है तो हमें समझदारी से और मिल के चलना है। जब हम देख रहे हैं अंग्रेजों द्वारा हमें पढ़ने नहीं दिया जा रहा है, जो उस समय के लोग थे, आज से 309 साल पहले रोका गया। गुलामी की जंजीरें हमारे देश के हर वर्ग में जकड़ी हुई थी, तो उस समय नहीं पढ़ने दिया गया। और बोला जाता है ना, हम भी सुनते हैं, आप भी सुने होंगे कि डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर को पढ़ने नहीं दिया गया। सोचने वाली बात है, अगर उनको पढ़ने नहीं दिया गया तो इतने पढ़े लिखे कहाँ से? जरूर तो कोई ना कोई, हम नहीं किसी का नाम ले रहे हैं, कहीं से तो कोई सपोर्ट मिला तभी तो सामने वाला पढ़ा। अगर उनको पढ़ने नहीं दिया, बोला जाता, हम बचपन से सुनते आए हैं, आज का वीडियो इस पे बनाते हैं कि उनको ना स्कूल के बाहर रखा जाता था। स्कूल के बाहर? अरे भाई, स्कूल के बाहर किसका स्कूल था? हमारा तो स्कूल ही नहीं था, हमारे पास तो गुरुकुल व्यवस्था थी। तो गुरुकुल व्यवस्था तो झोंपड़ी में थी, उसमें जंगला कहाँ से आ गया? वो तो खुला था सबके लिए। यहाँ नहीं पढ़ने दिया जाता था। जो आई थी बात, उनको पढ़ने नहीं दिया जाता था, तो यहाँ नहीं पढ़ने दिया जाता। इस स्कूल में जो अंग्रेजों ने खोला था वहाँ नहीं पढ़ने दिया जाता था। गुरुकुल में कोई रोक टोक नहीं थी, वहाँ सारे बच्चे पढ़ते थे। इसका प्रमाण हमारे साक्ष्य देते हैं, हमारे धर्म ग्रंथ देते हैं। ठीक, इनको रोका दिया और हम लोग ऊंच नीच में लगे, इनको पढ़ने नहीं दिया, ये वो करते हैं, ये गलत है। पहले समझिए, इनको रोक दिया गया होता है, जंगले पर से पढ़ के इतना विद्वान बन गए। ठीक, आज भी स्कूल में जंगले बहुत सारे हैं, लेकिन विद्वान क्यों नहीं बन रहे हैं? अगर मैं इस रूम से पढ़ा रहा हूँ, कोई बच्चा जंगले से पढ़े और मेरा मन नहीं है उनको पढ़ाने का, तो जंगले पे आ सकते हैं? नहीं आ सकते हैं। अगर गुरु चाह ले तो कुछ भी कर सकता है ना, तो जंगले पर आने नहीं देगा। और बोला जाता जंगले पर बैठ के पढ़ लिए, ये गलत है। ये जंगले पर नहीं, ये रूम में बैठ के आराम से पढ़ें। किसी चीज को मुझे पाना है, उसमें ध्यान लगाना पड़ता है, दिल और दिमाग लगता है, तब कोई चीज मिलती है। और इतनी बातें इनके पास, इतने विद्वान है, कैसे हो गए? जंगले पर तो हम बैठ भी नहीं सकते हैं ना, उथल पुथल रहेगा, कोई आया चोर के इसे इधर उधर दिमाग रहेगा ना। गलत चीजों पे हम लोग बहुत जल्दी जाते हैं। ये सब वो प्रचार आता है ना जुबान केसरी का, और जो आएगा नुकसान है, इतना तेजी से बड़बड़ बड़बड़ करेंगे समझ में भी नहीं आता, और बड़बड़ा के निकल जाते हैं। हमें खाना है केसरी, बस केसरी हो जाता है। लेकिन हम गलत जाते हैं, हमें अपने आप को समझना है। सबको अधिकार था अपने देश के लिए कुछ करने का, ये भी उसी जंजीर में लपटे हुए थे गुलामी की। ये पढ़े लिखे आगे तक गए और अपने देश को सुधारें, अपने देश के लिए कुछ किए। हर व्यक्ति महान तभी बनता है जब अपने कर्म को वो आगे ले जाता है। हमारा कर्म जैसा रहेगा वैसे हमको डिग्री मिलेगी, हमको महानता मिलेगी। इनका जन्म हो रहा है 14 अप्रैल 1891 में, और स्कूल खुल रहा है कब? 1715 में। इनके जन्म से पहले 176 वर्ष पहले स्कूल खुल गया।
उस समय से लेके इनके जन्म तक किसी को पढ़ने नहीं दिया जाता था। स्कूलों में जाएं पढ़े, अंग्रेज भैया लोग पढ़ने ही नहीं देते थे, क्योंकि ये लोग पढ़ेंगे आगे निकल जाएंगे। गुरुकुल व्यवस्था जी तो उसको तोड़ ताड़ दिया गया, ठप व्यवस्था। आज भी ना जो आज़ादी 75 साल हो गया ना अपने देश को आज़ादी, तो कहीं कहीं हम जाते हैं ना, स्कूलों को देखते हैं तो ऐसी मरम्मत हुई होती है, लगता है खंडहर है। अब तो आज़ाद है ना, अब तो कोई रोक टोक नहीं है। लेकिन क्या हम कहाँ जा रहे हैं? अपने आप को बस पैसे के पीछे भगा रहे हैं और देश को पीछे ले जा रहे हैं। कोई व्यक्ति महान बन रहा है तो उसको महान बनाने में उसके समाज का योगदान रहता है, उसके माँ बाप का योगदान रहता है, उसका योगदान रहता है, उसकी संस्कृति का योगदान रहता है। ऐसे कोई महान नहीं बनता है। गलत फहमियों मत अपने जीवन को गुजारिए। जीना है तो स्वतंत्र भारत में स्वतंत्र होके और सारे लोगों से मिलके साथ जीना चाहिए। देखिए, बस हमने पहला स्कूल खोला चेन्नई, मद्रास, ऐसे और स्कूलों के बारे में हम चर्चा करेंगे अगली वीडियो में। लेकिन अपने देश को बचाना है तो इस दिमाग से जो कचरा है इसको निकालना है और सबको लेके एक साथ चलना है। जब सारे लोग एक साथ चलेंगे ना तो बहुत सारी बुराइयां भी अपने देश के अंदर हैं, उसको हम दूर कर सकते हैं। युवाओं को क्या चाहिए? 2 चीज़ चाहिए, शिक्षा और रोजगार। बस ये मिले, अपना देश अपने आप तरक्की पे जाएगा। अपने देश में भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु जितने लोग हुए, अगर वो चाहे होते आराम से फर्स्ट क्लास की नौकरी उनको मिली होती ना, अंग्रेज देते आराम से और भी बहुत कुछ देते। लेकिन उनको अपने वतन, अपने देश, अपने मिट्टी से मोहब्बत था, इसलिए सुख सुविधा सब छोड़ के आज़ादी के लड़ाई में वो लोग कूदे। उनके वजह से आज हम जितने लोग हैं रील सील जो भी बना रहे हैं, नहीं तो गुलाम भारत में कहीं और होते हम लोग। अपनी आज़ादी को बचाना है तो साथ मिलके हम लोगों को चलना होगा। ये ना कोई जात है ना कोई पात है। ईश्वर 2 चीज बनाया, एक मेल और एक फीमेल, एक स्त्री और एक पुरुष। हर जगह यही लोग हैं, हर जीवों में। जीवों की कटकरी अलग अलग है ना, लेकिन उनके पास भी क्षमता है सोचने की, विवेक है। और मनुष्य सबसे विवेकशील प्राणी है। एक चीज जानना चाहेंगे हम लोग, मनुष्य है तो ये जो पृथ्वी है, पृथ्वी पे ये अपनी पृथ्वी हो गई गोल, इस पे कीड़े मकोड़े बहुत सारे जीव हैं, कीट पतंग, हाथी घोड़ा बैल सब है। लेकिन मुझे ईश्वर ने क्यों बनाया? मैंने कभी सोचा नहीं, मुझे क्यों बनाया? क्योंकि ये जो धरती है ना खूबसूरत है, इसको सजा के इसको बचाने के लिए मुझे बनाया। मतलब इंसान को बनाया कि जाओ इसको बचाओ। मैं कितना बचाऊंगा भाई, तुम्हारे पास भी मैं दिमाग दे रहा हूँ, अपने धरती को बचाओ और अपने जीवन को सार्थक बनाओ। ये नहीं कि मैं खाऊं पीऊं मौज मस्ती सो जाऊं। उलझनों में नहीं रहना है और उलझनों से बाहर आके जीना ही जीना है। बहुत सारी बातें होंगी, जब दोस्ती हो गई है तो अपने देश को और ऊंचा ले जाना है। बस और कुछ नहीं चाहिए आप लोगों से, बस इतना मुझे बनना है कि मैं अपने समाज में ऐसा बनूं कि अपने समाज को ऊंचा उठा सकूं और अपने देश को आगे ले जा सकूं। अपने जिला में खेल, शिक्षा, स्वास्थ्य के लिए काम करना है। इसलिए अपने इस वीडियो के माध्यम से लोगों से मैं जुड़ रहा हूँ। इससे जुड़ूंगा, कुछ इनकम का स्रोत होगा, जो भी आएगा जाएगा अपने देश समाज पे। माध्यम बहुत सारे हैं पैसा कमाने के लिए, लेकिन गलत तरीके से नहीं, सही तरीके से कमाना है और सही काम में लगाना है। ईश्वर से बस इतनी प्रार्थना है कि मुझे कुछ बनाए और इसमें आप सभी देशवासियों का साथ चाहिए। क्योंकि जब राम सेतु बना तो एक पत्थर से राम सेतु का निर्माण नहीं हुआ, वहाँ हजारों करोड़ों पत्थर लगे
और एक आदमी ने पत्थर नहीं लगाया। यहाँ पे बहुत सारे लोग थे। उसी तरह अपने देश को विकास से जोड़ना है ना, तो इस सेतु में ना बहुत सारे पत्थर लगेंगे या बहुत सारे लोगों का योगदान लगेगा, तब अपने देश को हम विकास के मार्ग पे विकास से जोड़ सकते हैं। आप लोग स्वस्थ रहिए, निरोग रहिए, मस्त रहिए और गलत लोगों से दूर रहिए। जो हमें भ्रमित करे ना, उससे दूर रहिए। कोई खाने पीने का कुछ नहीं देगा, लेकिन आपको भ्रम दे देगा, और उस भ्रम में जीने से बढ़िया है उन लोगों से दूर रहिए। फिर मिलते हैं आप लोगों से। जय श्री राम।